एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल, ये वो बिल है कानून बनाने के लिए सरकार जा रही है जिसका सीधे सीधे इस देश के अन्नदाताओं से संबंध है। सबसे पहले मैं लैंड एक्विजिशन पे आपको बात करता हूं। पूरी दुनिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन मात्र 2000 हैं और भारत में 586 नोटिफिकेशन हो चुके हैं। और ठीक कह रहे थे गुलिया जी, हरियाणा जैसी जगह में 90 से ज्यादा SEZ। सरकार कहती है कि चीन में ऐसा हो रहा है, या सही बात है, चीन में हो रहा है, लेकिन वहां क्या हो रहा है? 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन से चीन के अंदर, और 6 के 6 गैर कृषि भूमि पर समुद्र किनारे वेस्टलैंड पे बनाए गए। 6 के 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत बड़े पैमाने पर एस्टेब्लिश किया और पूरी तरह सरकार के अपने अंकुश में है, सरकार उनकी मालिक है। पहले चीन का सामान खरीदना पड़ेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस करने वालों को, उसके बाद आप आयात कर सकते हैं। हालात यह है कि अमेरिका जैसे देश के 40% बाजार पर चीन की कंपनियों का माल बिक रहा है। भारत के अंदर 26% उद्योग जगत का आयात हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले 5 साल के अंदर 75% आयात इन उद्योगों के लिए करना पड़ेगा। होगा, करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। क्या करेंगे ये? क्योंकि ये किसी लायक नहीं बचेंगे। इंडस्ट्री चलाने में इनको नानी याद आ गई। सब्सिडी इनको चाहिए हर क्षेत्र में। तो अब ये आ गए हैं आटा, दाल, चीनी, नमक, आलू, बैंगन, भिंडी, टमाटर और धनिया, अदरक बेचने के लिए। अब ये काम करेंगे। रिलायंस ग्रुप अब ये काम करेगा। उद्योग नहीं चला पाएंगे, उद्योग में फेल हो गए हैं पूरी तरह। इसका मतलब है औद्योगिक जगत के लोग उद्योग चलाने में नाकाम हो गए हैं और अब किसान की जमीन पर इनकी नजर है। पूरी तरह से देश के किसानों की जमीन पर इनकी गिद्ध दृष्टि अब पड़ गई है और ये समझ रहे हैं कि किसान तो भोला भाला है, उसका शोषण तो आराम से हो सकता है। हम 2 रुपए किलो खरीदेंगे और 20 रुपए किलो बेचेंगे। जब मोनोपोली हो जाएगी तब, आज नहीं। आज तो अपने को अच्छा साबित करने पे तुले, आज वो इस बात पे तुले हैं कि किसानों का भी शोषण हो रहा है, उपभोक्ता का शोषण हो रहा है, बिचौलिए इस देश को लूट रहे हैं और हम इसको सुधार कर देंगे। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की मिसाल हमारे सामने है। दुनिया में विकसित राष्ट्र है ब्रिटेन, और ब्रिटेन जैसे देश की सरकार को 2006 में जब समस्याएं खड़ी हुई, वहां उन्होंने कंपटीशन कमीशन बनाया और कंपटीशन कमीशन ने, जो यूके का कंपटीशन कमीशन बना, उन्होंने 2008 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी वहां की सरकार को। उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि ये लोग रिटेल चेन के जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, किसानों का भी शोषण कर रही हैं और उपभोक्ताओं का भी शोषण कर रही हैं। ये कोई आरोप नहीं है, ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, दुनिया के सामने वो रिपोर्ट आ चुकी है। दूसरी बात कह रहे हैं कि रोजगार बढ़ेगा। भारत का कुल टोटल व्यापार 510 या 515 बिलियन डॉलर का है। पूरे देश की साल का कुल व्यापार फुटकर का ही है। अकेले वॉलमार्ट जो अमेरिकन कंपनी है वो 510 बिलियन डॉलर का व्यापार आज कर रही है। 15 देशों में मात्र 21 लाख कर्मचारी उनके हैं। तो ये 1 करोड़ व्यापार, उसमें 1 करोड़ रोजगार उसमें कहां से पैदा हो गए? इस देश के सरकार में बैठे हुए लोगों को समझ लेना चाहिए था। ये नहीं कि उन्होंने कह दिया कि इतना एम्प्लॉयमेंट हम दे देंगे और इन्होंने कह दिया इतना एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ऐसे ही जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की योजना शुरू की थी, जो कानून बनाया था, तो ये कहा था कि 50 लाख लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आज तक 6,66,000 लोगों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मात्र रोजगार मिला है और 6,66,000 लोगों को 50 लाख के बदले में कहने की जो है, उसमें 1,74,000 करोड़ रुपयों के रेवेन्यू लॉसेज भारत की सरकार ने भारत की जनता के लिए उठाए हैं। मैं पूछता हूं, मात्र 6.5 लाख लोगों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान देश का क्यों? किसकी जेब में गया ये इन्हीं बड़े कारपोरेशंस की जेब में गया है। ये मैं नहीं कह रहा, CAG की रिपोर्ट कह रही है। अब CAG पर भी नंबर आ गया है। CAG पर यह है कि भाई CAG जो मनमर्जी कर रही है वे सरकार की नहीं सुनती। CAG को भी किसी तरह अंकुश में ले लो अपने। अब ये नया खेल शुरू हो गया। अगर सही बात करोगे देश के हित में, तो आपको CBI के चंगुल में, CVC के चंगुल में सरकार फंसाएगी। मैं तो डरता नहीं हूं, हर समय बात करता हूं
और क्योंकि मैं स्वयं में कुछ नहीं हूं, मैं तो एक माध्यम मात्र हूं, करने वाली तो कोई बहुत बड़ी ईश्वरीय शक्ति है जो हम लोगों से ये सब काम करवा रही है, आप लोगों से काम करवा रही है। हम और आप तो सिर्फ और सिर्फ माध्यम है दोस्तों, हमारे हाथ में, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं सरकारें बहुत ताकतवर होती हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत होती है। देश के तमाम राष्ट्रीय चैनलों पर मुझे बैठने का मौका मिलता है। मैं पैनलिस्ट हूं, लोकसभा चैनल से लेके जी न्यूज, जी बिजनेस से लेके P7 से लेके CNEB से लेके और A to Z से लेके और तमाम IBM 7, तमाम स्टार न्यूज से लेके सारे चैनल्स मेरी बाइट लेने के लिए ढूंढते हैं, मुझे मेरे पीछे घूमते हैं और मैं चैनलों में एक दिन में 2-2, 3-3 चैनल के पैनलिस्टों के रूप में मुझे बैठना पड़ता है। मैं स्वागत करता हूं सरकार के लोगों, किसी तरह आ तो जाए, कम से कम ये देश देख ले कि इनकी हकीकत क्या है। अभी पिछले दिनों लोकसभा चैनल पर कार्यक्रम था, मैं भी पैनल में था। भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री हैं हरीश रावत, मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने साथी हैं। उनको पता नहीं था कि मैं भी पैनल में बैठा हूं और वो आए, उन्होंने एकदम यही शब्द कहे कि हमको क्यों बुला लिया, 3 in 1 तो सामने बिठा रखा, हम क्या करेंगे। मैंने उनसे कहा नहीं यार, मित्र हैं हम लोग, बैठ के आज बात कर लेते हैं, देश देख लेगा, हम लोग बहुत साफ बात करेंगे। मैं वो घटनाएं हैं जो आए दिन में साथ होती। मुझे ये कहा गया कि आपके मित्र हैं, कम से कम आज तो बख्श देना, आज ऐसी कोई बात मत कर देना कि दोस्ती भी कहीं खराब हो जाए और आप लोग ऐसा कोई ऐसी हालात वहां हो जाए बातचीत में कि वो परेशान हो। दोस्तों, मैं आपसे ईमानदारी में स्वीकार करता हूं कि मैंने मन बना लिया था उस दिन कि मैं सारा दिन लड़ता हूं, आज चलो दोस्ती की खातिर आज नहीं लड़ूंगा। मैं ईमानदारी अपनी बता रहा हूं आपके साथ। लोकसभा चैनल मैंने पहले राउंड में कुछ नहीं कहा, दूसरे राउंड में मैंने सिर्फ नीतिगत बात करी, मैंने नीतिगत कि ये ढांचा है सरकार का। मिनिस्ट्री ऑफ फूड में एक पूरा विंग है जो डे टू डे दाम देखता है, देश में कहां क्या हो रहा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक सेल है जो पूरी तरह से हर हफ्ता ये देखता कि कितना क्या भाव किसान को मिल रहा, क्या महंगाई देश में हो रही है। कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज है जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं, और उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, पूरी कैबिनेट। तो मैंने कहा कि भाई इतना बड़ा ढांचा है लेकिन काम नहीं हो पा रहा, बड़ा दुर्भाग्य है, कुछ सुधार करना चाहिए। पहले इन्हीं लोगों से सुधार ऊपर से शुरू करना चाहिए। जब गंदगी ऊपर से साफ होगी तो नीचे तक अपने आप धुलता चला जाएगा। दूसरे राउंड में मैंने कहा कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो सरकार ने शुरू की थी वो गलत थी। तो विजय गोयल कहने लगे भारतीय जनता पार्टी के, मैं बिल्कुल खोल देता हूं, कहने लगे कि वो तो यूपीए की सरकार ने किया है। मैंने कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, एनडीए की सरकार ने फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू की थी। एनडीए की सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, शुरू किया। जो सच्चाई है उसको स्वीकार करिए। तो दोनों में नोकझोंक होने लगी, बड़ी तीखी नोकझोंक कृषि राज्य मंत्री में और उसमें होने लगी। तो मैंने सोचा चलो आज तो पीछा छूट गया, दूसरा राउंड भी गया। आखिर तीसरे फाइनल राउंड में एंकर जो हैं वो गढ़वाल के हैं और भारतीय कृषक समाज से उनके भाई बहुत पुराने साथी हैं मेरे। वो कहने लगे कि चौधरी साहब अब तो कुछ हो जाए, बहुत देर हो गई है, फाइनल राउंड है, 10 मिनट बचे हैं, अब ऐसा मत करो, कुछ तो बोलो। तो मैंने कहा कि इस देश को आवश्यकता है उस रिसर्च मॉडल की जो फार्मर सेंट्रिक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट बेस्ड मॉडल हो। रिसर्च का ट्रैक जो है वो रॉन्ग ट्रैक पर चला गया पिछले 15 सालों के अंदर। गलत दिशा और गलत दशा देश को नुकसान पहुंचा रही है। और दूसरी बात, सॉइल हेल्थ का इंप्रूवमेंट के लिए योजना बनानी पड़ेगी, वाटर मैनेजमेंट के लिए योजना बनानी पड़ेगी, तब उत्पादकता बढ़ेगी। और उत्पादकता बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तभी दाम घटेंगे। क्योंकि फर्टिलाइजर फिर भी उतना खेत में डालना पड़ रहा है, सिंचाई फिर भी उतनी करनी पड़ रही है। उत्पादकता बढ़ जाएगी तो खर्चा तो वही रहेगा, माल ज्यादा उत्पादन हो जाएगा और वो बाजार में सस्ता मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, कम पैदा हो, बाढ़ से, सूखे से, ओले से नुकसान हो तो किसान मरता है। और दोस्तों, जब ज्यादा पैदा करता है तो उसके बाजार में कोई खरीदार नहीं होता, तब भी किसान ही मरता है। इसके लिए अपराधी कौन, इसके लिए दोषी कौन, मेरा सवाल है। इसी के साथ ये तो है हालत। कहते हैं प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, 25% सब्जी और फल सड़ जाते हैं।
तो मैं तो बराबर कहता चला आ रहा हूं कि गांव में जब तक किसानों का कच्चा माल बिकेगा तब तक रोजगार नहीं बढ़ेंगे। गांधी जी ने कहा था कि गांव का विकास, देश का रास्ता गांव के विकास से होकर गुजरता है, गांव से होकर गुजरता है। और गांव में नौजवान को रोजगार देने के लिए हमको आंवला है तो आंवले का मुरब्बा है, आंवले का सूखापन है, आंवले की चटनी है, टमाटर सॉस है, टमाटर की प्यूरी है, आलू के चिप्स हैं, अचार है, मुरब्बे हैं, तो सूखा के सब्जी को सुखा के पैकिंग करके उसके लिए बाजार बहुत बड़ा है। तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जैसी संस्था बनाई हुई है, एपेडा बनाया हुआ है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है। आखिर ये कर क्या रहे हैं? योजनाओं का पैसा कहां जा रहा है? योजना है कहां? योजनाएं तो हैं, लेकिन वो कागजी योजनाएं हैं। सब्सिडी का लाभ, सरकार की नीतियों का लाभ भी कारपोरेट ही उठा रहा है और उसको डकार रहे हैं, खा रहे हैं बुरी तरह। बागवानी के क्षेत्र में ले लीजिए, पाटिल कहां चले गए? मैं तो कई साल पहले उनके यहां गया था गांव में, तो उनके पिताजी थे, मैंने कहा कि आप फूलों की खेती शुरू करो, ग्रीन हाउस शुरू करो, तब कुछ बात बनेगी, क्योंकि आपकी मिट्टी बहुत उपजाऊ है, अच्छा है, पानी के संसाधन भी कर रहे हैं वो 4 साल से। और मुझे कहते हैं जब भी मिलते, कल आए थे तो कहने लगे कि साहब बहुत बढ़िया जा रहा है, झरबेरा हमने पैदा किया है, बहुत अच्छा है और बाजार भी इसका मिल रहा है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी कि ये तो रोजाना का काम है हमारा जीवन का। तो दोस्तों, आखिर में मैंने हरीश रावत को कहा कि अब तो शर्म आती है मुझे कहते हुए कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो बजट है 85 से 90% सैलरी पे चला जाता है और 12-15% जो बचता है उससे क्या रिसर्च होगी? नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा? और जो रिसर्च हो भी रही है वो चोरी से कारपोरेशन को बेची जा रही है। तमाम मैंने कहा था, जब सीड बिल की बात थी 2007 में, मैंने कहा था पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में जब मैं बैठा था और मैंने 2 घंटे बराबर सीड के किसान के अधिकार की बात की थी, मैंने देश को, सरकार को, संसद के सदस्यों को, साथियों को समझाने का प्रयास किया कि इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा की पहली आवश्यकता बीज है। अगर बीज हमने पेटेंट रिजीम में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम में अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के झांसे में आ गए और बीज उनके हवाले कर दिया तो दोस्तों मारे जाएंगे, स्वतः खाद्यान्न सुरक्षा पर उनका कब्जा हो जाएगा। उदाहरण आपके सामने है, विदर्भ के अंदर जो पुरानी प्रजातियां थी आज बीज नहीं है कपास का, और नया बीज जो इस बार खरीदना था, बाला साहब थोराट का मैंने बयान पढ़ा था कि हम FIR लिखवा देंगे, पिछले समय जब कृषि मंत्री थे। अब FIR लिखवा देंगे इसलिए कि उन्होंने किसानों को बीज नहीं दिया। मैं आपको पहले आगाह कर रहा हूं कि मोनोपोली करेंगे, पैदा वो करवाएंगे जिसको दुनिया के बाजार में बेचने जाएंगे, आपके लिए नहीं करेंगे। और अगर आपके खेत में आज सौदा करने आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बात करेंगे, एग्रीमेंटों में बेईमानी करते हैं, रंग के नाम पर, साइज के नाम पर फेक नॉर्म्स उन्होंने बना रखे हैं। क्या बात है कि हिमाचल के किसान का सेव रिलायंस ने नहीं खरीदा इस बार? अभी क्या वजह है कि कश्मीर का सेव खरीदने के लिए आप तैयार नहीं है? आप कैलिफोर्निया से आयात कर रहे हैं, आप चीन से आयात कर रहे हैं। कैलिफोर्निया सेव जो आयात हुआ है, मैंने, शरद पवार जी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उनका गृह प्रदेश है, मैंने उनसे कहा कि ये हो रहा है, आयात हो रहा है सेव का, इसमें 82 नए वायरस हिंदुस्तान के अंदर एंटर कर गए हैं और उन 82 वायरसों को खत्म करने के लिए कितना पेस्टिसाइड का, कितनी वीडीसाइड का बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बाजार बनेगा, उसको तो आने वाली पीढ़ियां जवाब दे पाएंगी। मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है, लेकिन एक जवाब है मेरे पास दोस्तों। मैक्सिकन वीट जब हमने आयात किया था देश के अंदर, आवश्यकता थी समय की, एक वीड आई थी, पार्थेनियम वीड, उसके अंदर सिर्फ एक, और वो एक पार्थेनियम वीड जिसे गांव में लोग गाजर घास कहते हैं, आज तक खत्म नहीं हो रही है, देश से बढ़ती